साल 1997 अमिताभ बच्चन का स्टारडम धीरे धीरे ढल रहा था। जनता के लिए वो देश के सबसे बड़े स्टार नहीं रहे थे। शाहरुख की डीडीएलजे रिलीज हो चुकी थी और उनका स्टारडम धीरे धीरे चमकने लगा था, पर अभी उनका पीक आना बाकी था और ये गोविंदा का दौर था। उनके सितारे बुलंद थे, वो स्क्रीन पर कुछ भी करते, ऑडियंस बौरा जाती, उनकी हर अदा पर पब्लिक फिदा थी। अमिताभ ने इसी का फायदा उठाने के लिए उनसे हाथ मिलाया और एक अदद हिट फिल्म दे डाली। फिल्म थी बड़े मियां छोटे मियां। अब इसी नाम से अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म भी आ रही है। ऐसे में हमने सोचा कि आपको पुरानी वाली पिक्चर के जुड़े कुछ किस्से सुना देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जब पहली बार बड़े मियां छोटे मियां आई, तब इस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ बच्चन के बोल कुछ ऐसे थे। इस फिल्म का कोई थीम नहीं है, आप अपना दिमाग घर पर छोड़कर आएं, 3 घंटा हंसे और घर चले जाएं। फिल्म में दिमाग लगाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। ये 1998 की बात है। इसी वक्त एक और इंटरव्यू में उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि अब अमिताभ वैसे हंसोड़ नहीं रहे, उनकी हंसी कहीं ना कहीं गायब हो गई। अमिताभ ने इस बात को टालते हुए कहा था कि समय के साथ सब बदलता रहता है। दरअसल ये वो समय था जब अमिताभ बच्चन नाम का कल्ट ढल चुका था। प्रोड्यूसर्स का भरोसा उनसे उठने सा लगा था। संभवतः इसलिए ही उन्होंने हंसना शायद छोड़ दिया था। लेकिन उस समय बैंकरप्ट अमिताभ के लिए बड़े मियां छोटे मियां फिल्म इतनी जरूरी क्यों थी? चलिए आपको ये भी बता देते हैं। अमिताभ बच्चन ने एक बार अनिल कपूर को सलाह दी थी कि कभी फिल्मों से लंबा ब्रेक मत लेना। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसका परिणाम वो खुद भुगत चुके थे। उन्होंने अपने करियर में 2 बार ब्रेक लिया। एक बार 1984 के आसपास जब वो चुनाव लड़े और दूसरा ब्रेक उन्होंने लिया 1992 में। इन दोनों ने अमिताभ को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक वक्त का सबसे बड़ा सुपरस्टार काम को तरस रहा था, जो काम मिल रहा था वो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था। 1992 में अमिताभ ने फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया और 5 साल तक उन्होंने कोई भी फिल्म नहीं की। इसी बीच उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL शुरू की, पर उसमें भी उन्हें सफलता मिली ही नहीं। उनकी कंपनी दिवालिया हो गई। इसकी वानगी ये है कि पहले अजय देवगन की फिल्म दिल जले के म्यूजिक राइट्स ABCL के पास थे, पर दिवालिया होने के बाद T सीरीज ने इन्हें खरीदा। एक समय ऐसा आया जब अमिताभ बच्चन के ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। दरअसल उन्होंने ABCL के तहत एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मृत्युदाता। इस फिल्म ने अमिताभ को बहुत चोट पहुंचाई। मृत्युदाता से ही अमिताभ ने फिल्मों में 5 साल बाद वापसी की थी, पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। अब उनके पास एक ही सहारा था कि वो उस वक्त के किसी बड़े स्टार का सहारा ले। गोविंदा उस समय अपने उरूज पर थे। अमिताभ उनकी पीठ पर चढ़कर दोबारा मार्केट में लौटे और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। हालांकि बड़े मियां छोटे मियां के बाद आई उनकी चारों फिल्में फ्लॉप रही। इस बात से ये तो साफ हो गया था कि अमिताभ अब अपने दम पर हिट फिल्में नहीं दे सकते थे, इसलिए ही उन्होंने मोहब्बतें से नई शुरुआत की। हालांकि अमिताभ की इस यात्रा पर फिर कभी बात करेंगे। अभी छोटे मियां बड़े मियां के बारे में बात करते हैं। ये बड़े मियां छोटे मियां का वो किस्सा बताते हैं आपको जब गोविंदा झूठ बोलकर शूटिंग छोड़कर मुंबई भाग आए थे। अमिताभ बच्चन वक्त के काफी पाबंद माने जाते हैं। इंडस्ट्री में उनके प्रोफेशनलिज्म की कस्में खाई जाती हैं। बड़े मियां छोटे मियां का कॉल टाइम 9 बजे का होता था। बच्चन जी तो टाइम पर पहुंच जाते थे, जबकि गोविंदा 3-4 बजे तक पहुंचते थे। हालांकि गोविंदा इसका कारण बताते हैं कि वो एक साथ कई फिल्में शूट कर रहे थे, इसलिए ऐसा होता था। उस पर भी आगे कभी बात करेंगे। अभी शहजाद खान की बात पर गौर करते हैं, जिन्होंने बड़े मियां छोटे मियां में काम किया था। इस फिल्म में शहजाद ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। वो बताते हैं कि एक बार गोविंदा झूठ बोलकर हैदराबाद से मुंबई आ गए थे। फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन के जल्दी और गोविंदा के लेट आने पर शहजाद ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। बच्चन साहब शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9 बजे आ जाते थे, जबकि गोविंदा साहब शाम को 3-4 बजे तक आते थे। ये IST और GST के अंतर जैसा होता था, लेकिन हम क्या ही कर सकते थे, हम तो कैरेक्टर एक्टर्स थे। बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी। ये वहां शूट होने वाली पहली हिंदी फिल्म मानी जाती है। बहरहाल शहजाद बताते हैं कि एक बार गोविंदा ने कहा कि वो एयरपोर्ट से एक रिश्तेदार को लेने जा रहे हैं। बाद में ये पता लगा कि वो तो मुंबई निकल गए हैं। इसके बाद वो अगले दिन वापस आए। शहजाद कहते हैं कि जब आपकी तूती बोलती है तब आपकी हर चीज नजरअंदाज कर दी जाती है। एक बार गुड्डी मारुति ने बताया था कि किसी भी प्रोड्यूसर में इतना दम नहीं था कि वो गोविंदा से पूछ सके कि वो लेट क्यों आए। हर किसी को इस चीज की आदत हो गई थी। खैर, अब आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब गोविंदा अमिताभ बच्चन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे।
गोविंदा 90 के दशक के सबसे बड़े स्टार थे। अमिताभ को अपना करियर संवारने के लिए उनकी जरूरत थी। डेविड धवन बतौर उन्हें बड़े मियां फिल्म में साइन कर चुके थे। गोविंदा के पास समय नहीं था, वो फिल्म के लिए मना कर चुके थे। ऐसे में अमिताभ बच्चन खुद उनके पास छोटे मियां का रोल लेकर पहुंचे। गोविंदा उस समय स्टार जरूर बड़े थे, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। वो खुद कहते हैं कि 1993-94 के आसपास लगातार उनके घर में मौतें हो रही थी। इससे वो पूरी तरह टूट चुके थे। ऐसे में उनके पास कई सारी फिल्मों के कमिटमेंट्स थे, वो पहले उन्हें पूरा करना चाहते थे। जब अमिताभ उनके पास बड़े मियां छोटे मियां लेकर पहुंचे, तब वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वो ये फिल्म नहीं करना चाहते थे। गोविंदा का कहना था कि उनके पास कई फिल्में हैं, वो सेट लेट पहुंचने के लिए बदनाम भी हैं, जबकि अमिताभ समय के पाबंद हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चन साहब को वेट कराया जाए, लेकिन बच्चन चाहते थे कि गोविंदा फिल्म में काम करे। उन्हें अपना करियर बचाना था। उन्होंने गोविंदा की हर शर्त मांगी, बस एक वादा लिया कि जब भी गोविंदा को देर से आना हो तो वो उन्हें फोन करके बता दें। लेकिन जैसे किस्से सुनने को मिलते हैं, उनके अनुसार ऐसा नजर नहीं आता। अगला किस्सा आपको सुनाते हैं जब अमिताभ ने गोविंदा को थप्पड़ मारने की धमकी तक दे डाली थी। अमिताभ बच्चन पर इस फिल्म में गोविंदा हावी दिखते हैं। ये बात खुद अमिताभ को भी पता थी। उन्होंने एक बार डेविड धवन से इस बारे में बात भी की थी कि वो गोविंदा की एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे हैं। गोविंदा एक और दिलचस्प वाक्य बताते हैं कि जब उनसे बच्चन ने कहा था कि मैं तुम्हें झापड़ मार दूंगा। दरअसल बच्चन साहब के खराब दिन चल रहे थे। इन्हें अच्छा करने के लिए वो गोविंदा के पास गए थे। वो चाहते थे कि बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म करे, इसीलिए उन्होंने मजाकिया लहजे में गोविंदा से कहा था कि ये फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली तो झापड़ खाओगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गोविंदा बड़े मियां छोटे मियां के हर क्रिएटिव काम को बहुत नजदीकी से देख रहे थे। इसका एक एग्जांपल दिए देते हैं। फिल्म का एक गाना शूट होना था। गोविंदा बार बार शूट कैंसिल किए जा रहे थे। कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इस गाने में मजा नहीं आ रहा है, ये चलेगा नहीं, और अमिताभ बच्चन से उन्होंने वादा किया है कि फिल्म में सब कुछ चलने वाला ही होगा। कहते हैं गोविंदा की इसी सलाह पर गाने को रिप्लेस कर मखना गाना फिल्म में जोड़ दिया गया था और इसके लिए माधुरी दीक्षित को बुलाया गया था। फिल्म का म्यूजिक बहुत कमाल रहा। टाइटल ट्रैक से लेकर किसी डिस्को में जाएं और मखना तक सब बहुत पॉपुलर हुए। फिल्म हिट कराने में इसके म्यूजिक का भी अहम योगदान रहा है। अब बात करते हैं इस फिल्म में किस हीरोइन को पहले नेहा का रोल मिलने वाला था। पहले इस फिल्म में नेहा के रोल के लिए जूही चावला को साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी कारण से काम करने से मना कर दिया। फिर बाहुबली में शिवगामी देवी का रोल निभाने वाली राम्या कृष्णन को अप्रोच किया गया। पहले उन्होंने रोल के लिए इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जाकर गोविंदा ने उन्हें मनाया, तब जाकर वो मानी। वो इससे पहले गोविंदा की फिल्म बनारसी बाबू में काम कर चुकी थी और इसी जान पहचान का फायदा गोविंदा को भी मिला। अब रीमेक तो कई फिल्मों के बनाए जाते हैं, लेकिन क्या बड़े मियां छोटे मियां भी किसी फिल्म का रीमेक था? इसका जवाब काफी हद तक अगर सुनना चाहेंगे तो हाँ ही होगा। दरअसल उस वक्त हॉलीवुड की फिल्मों को उठाकर बॉलीवुड में बिना इजाजत के रीमेक कर दिया जाता था। इसी में ये भी एक थी। इसे काफी हद तक हॉलीवुड फिल्म बैड बॉयज से नकल किया हुआ बताया जाता है। शेक्सपियर के प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स का भी फिल्म पर प्रभाव दिखता है। ऐसा भी आरोप लगता है कि पुलिस स्टेशन वाला सीन जहां बड़े और छोटे मियां शराफत अली को छुड़ाने आते हैं, वो पाकिस्तानी प्ले से शब्द बाय शब्द उठाया गया है। इस प्ले का नाम है हमसा हो तो सामने आए। इसे पाकिस्तानी लेजेंड उमर शरीफ ने लिखा था और इस प्ले में लीड रोल भी उन्होंने ही निभाया था। हमने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि शाहरुख खान की DDLJ रिलीज हो चुकी थी, और लीजिए बड़े मियां छोटे मियां भी उसी दिन आई जिस दिन शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज हुई थी। पहले लोगों ने कुछ कुछ होता है को हल्के में लिया। लोगों को लग रहा था कि अमिताभ और गोविंदा की कॉमेडी फिल्म के सामने शाहरुख की रोमांटिक फिल्म में कौन देखने आएगा। अब तक DDLJ आ चुकी थी, शाहरुख का भी सिक्का चलने लगा था। शुरुआती बढ़त के बाद भी बड़े मियां छोटे मियां को शाहरुख खान की फिल्म ने काफी पीछे छोड़ दिया। कुछ कुछ होता है ने 40 करोड़ के आसपास कमाए, जबकि गोविंदा की फिल्म सिर्फ 19 करोड़ ही कमा सकी। इसके बावजूद फिल्म हिट साबित हुई। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बाद से ही गोविंदा का डाउनफॉल कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने इक्का दुक्का हिट फिल्में दी, पर इनका दौर खत्म हो चुका था। सुपरस्टार गोविंदा की जगह शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय देवगन जैसे नए लड़के आ चुके थे। इन्हीं में से आज एक लड़का गोविंदा की ही हिट फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के नाम से फिल्म ला रहा है। उसके सामने एक और नया लड़का है, उसकी फिल्म का नाम है मैदान। दोनों फिल्में 10 अप्रैल को रिलीज हो रही हैं। किसी रोज इन नए लड़कों की भी कहानी सुनाएंगे जो अब बहुत पुराने हो गए हैं। बड़े मियां छोटे मियां से जुड़े इन किस्सों को लिखा है अनुभव वाजपेयी ने। ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर। और आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।